विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पे इकट्ठे हुए हैं। तो विश्व बंधुत्व दिवस मनाया क्यों जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में, या यूं कहें हमारे भारत देश के बारे में जा करके जो विश्व पटल पर, मतलब विभिन्न देशों के बीच में जो अपनी बात रखे थे, हमारी संस्कृति का जो सही स्वरूप है वो वहां जा करके रखे थे। इसीलिए विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यदि हम थोड़ा सा जानना चाहें तो उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम सभी को जानने योग्य है कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे जो पूर्व में जो वेद में, ग्रंथों में, हमारी प्राचीन संस्कृति में जो बात गूढ़ शब्दों में या कहा जाए कि कठिन रूप में संस्कृत भाषा में जो ज्ञान हमारे यहाँ विद्यमान है, उसी को सरलीकृत रूप में हम सभी के बीच में और पूरे विश्व के बीच में स्वामी विवेकानंद जी लेकर के आए। इसीलिए जो ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो कहते हैं कि यदि आप भारत को जानना चाहते हो, भारतीय संस्कृति से परिचित होना चाहते हो, तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वामी जी के जितनी जो बातें हैं वो सभी हमारे वेदों, उपनिषदों, इन सभी को सरलीकृत रूप में हमारे सामने रखती है। जैसा कि आप बच्चे लोग हैं तो स्वामी विवेकानंद जी की कुछ छोटी छोटी घटनाओं को मैं बताऊंगा, उसके बाद हम अमेरिका वाली घटना पर चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही ध्यान करना बड़ा पसंद था और वो ध्यान करते थे। वो ऐसा गंभीर ध्यान में लग जाते थे कि कहते हैं कि एक बार वो बैठे हुए थे ध्यान में और उनके आसपास मित्र भी खेल रहे थे, लेकिन हुआ ये कि जब सांप आया तो सभी मित्र जो हैं चले गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने ध्यान में मग्न रहे और उनको पता भी नहीं चला कि कब सांप आया और चला गया। ऐसे वो गहन ध्यान में लीन रहते थे। और इसके अलावा उनके में एक विशेष बात थी कि उनको जब भी कोई बात बताया जाता था तो बिना उसको जांचे परखे उस पर सीधा सीधा विश्वास नहीं करते थे। एक बार उनको कहा गया एक माली के द्वारा, जैसे सामने एक सामुदायिक भवन है वैसे एक गार्डन था, तो उस गार्डन में जब वो खेलने जाते थे तो उनको माली बताया सब बच्चों को, मित्रों को, कि भाई वहाँ जो पेड़ है उसमें भूत रहता है और आपको शाम को यहाँ नहीं आना है। तो स्वामी विवेकानंद जी सोचे, अच्छा बोले भूत रहता है, तो बाकी बच्चे तो डर के जाना बंद कर दिए उस गार्डन में शाम को। लेकिन स्वामी जी एक दिन गए शाम को और बोले अब मैं तो देखूंगा कि कौन सा भूत रहता है, क्या करता है, वो रहता है कि नहीं रहता है। अब वो पूरा शाम से लेकर के काफी रात तक उस पेड़ में रहे, कभी इस डगाल में कभी पेड़ के उस डगाल में वो चढ़ते उतरते रहे, लेकिन उनको कहीं कोई भूत नहीं मिला। तो फिर अगले दिन वो माली को मिले कि भाई आप बोल रहे थे कि यहाँ भूत रहता है लेकिन भूत तो मेरे को नजर नहीं आया। तो माली उनको बताया कि देखो बच्चे लोग, आप लोग क्या है यहाँ शाम को जब खेलते हो तो यहाँ घास है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो यहाँ निवास करते हैं, और अगर गलती से कोई जीव जंतु डिस्टर्ब हो गया तो वो काट लेगा, तो इससे आप लोगों का नुकसान होगा। अब आपको ये बात मैं समझाता तो बच्चे मानते नहीं, इसीलिए सरल भाषा में बता दिया कि भाई यहाँ खतरा है और आप लोग यहाँ मत आओ। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी किसी भी बात को बिना जांचे परखे मानते नहीं थे। तो हमारे घर में भी जब हमको कोई बात बताया जाता है, अगर हमको मानने की इच्छा नहीं है तो हमको पूछ लेना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जब भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमसे अनुभवी लोग जब हमें कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमारे किसी न किसी प्रकार से भले से जुड़ा रहता है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी को एक सबसे तीव्र इच्छा थी, बचपन से ही उनकी इच्छा थी। वो क्या चाहते थे, भगवान से मिलना चाहते थे। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आया था, गणेश जी रखे थे हम लोग, है ना, तो वो तो गणेश जी की मूर्ति है, लेकिन विवेकानंद जी की इच्छा ये थी कि मैं सीधा भगवान को देखूं और उनसे बात करूं और उनसे मिलूं। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जो भी साधु संत या जो भी ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति अच्छा उनको लगता था, उसके पास जाके पूछते थे कि भाई क्या आपने ईश्वर को देखा है,
क्या आप मेरी मुलाकात ईश्वर से करा देंगे? तो कहीं भी उनको सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाता था। लोग उनके रूपों का वर्णन करते थे, लेकिन स्पष्ट रूप में दिखाने की बात नहीं हो पाती थी। एक दिन वो रात को लेटे हुए थे और अचानक उनके मन में ईश्वर को देखने की इच्छा एकदम तीव्र हो गई कि मैं बिल्कुल अब ईश्वर को देखूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं करके। उनको ध्यान में आया कि नदी के बीच में एक टापू टाइप का जगह बना करके या मचान बना करके स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं। तो उनको जैसे ही पता चला, वो बात ध्यान में आई, वो रात को ही उठ गए और आधी रात को जा करके उस नदी को तैर करके उस मचान में पहुंच गए। और मचान में चूंकि उतार के गए थे, पूरा कपड़ा उनका गीला हो गया था। अब जैसे ही स्वामी जी उनको देखे, उनको जानते थे पहले से, क्योंकि वो एक सभा में भजन गाए थे, इसलिए उनको स्वामी जी को पता था कि नरेंद्र है। तो बोले कि आओ नरेंद्र, अरे गीले हो गए हो, थोड़ा अपना कपड़ा चेंज कर लो, हाथ पैर पोंछ लो, सिर पोंछ लो। वो लेकिन इन सही बातों पे ध्यान नहीं दिए और वो सीधा पूछे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो फिर से वो बात बदलने लगे कि भाई ठीक है, चर्चा करेंगे ईश्वर के बारे में, तबीयत खराब हो जाएगा, पहले हाथ पैर पोंछ लो, सूखा हो जाओ, बरसात में भीग गए पानी में, गीला में, नदी में। तो फिर वो पुनः और भी तीव्र स्वर में बोलने लगे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस बार उनके आवाज में थोड़ा सा गुस्सा दिखा कि जो पूछ रहे हैं वो बताओ, बाकी बात बाद में करेंगे, इस तरह से। तो फिर स्वामी जी उसको बोले कि नहीं नरेंद्र, मैंने नहीं देखा। तो तत्काल वो रात को फिर वहां से लौट आए। तो इस तरह से उनकी तीव्र इच्छा की। एक बार उनको पता चला कि जो दक्षिणेश्वर के जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो जो हैं ईश्वर को दिखा सकते हैं, वो ईश्वर से बात करते हैं, ऐसा पता चला स्वामी विवेकानंद को, जिनका नाम बचपन में नरेंद्र था। तो नरेंद्र सोचे चलो वहीं चला जाए। तो जब वहां वो गए और मुलाकात किए, तो रामकृष्ण परमहंस जी उनको बोले कि भाई मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था और तुम अभी आ रहे हो। तो इस तरह से एक पूर्व निर्धारित घटना की ओर भी संकेत मिलता है। तो फिर उसके बाद जब उनसे मुलाकात बढ़ते गया, उनको वो अपना गुरु बना लिए। और हुआ क्या, ईश्वर को देखने के क्रम में उनको समाधि आदि की भी व्यवस्था रामकृष्ण जी ने कराई। समाधि का मतलब ये होता है एक ईश्वर को मिलने की स्थिति, एक शांति की स्थिति, ऐसा आप समझ लीजिए। तो वो विवेकानंद जी बोलने लगे कि भाई मैं तो अब जो है समाधि में ही जाना चाहता हूँ, अब मेरे को बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर उनके गुरु बोले, अरे भाई मैं क्या चाह रहा था कि तुम जो हो विशाल वट वृक्ष के जैसे बनोगे। वट वृक्ष मतलब सामने जो बरगद का पेड़ है ना, वहाँ कितने चिड़ियों का घोंसला भी है। जब दोपहर में थक जाते हैं तो वहाँ 2-4 मिनट आराम भी कर लेते हैं राहगीर लोग, बढ़िया शीतलता, शांति का अनुभव होता है। तो कई जीव जंतुओं का वो आश्रय है। तो ऐसा तुम बनोगे कि पूरा समाज का, देश का कल्याण करोगे, एक सकारात्मक दिशा में समाज को लेके जाओगे, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन तुम तो केवल अपने आप के समाधि के बारे में सोचने लगे। ऐसा करके उनको स्वामी जी के गुरु जो हैं डांटते हैं। अब एक विशेष घटना ये भी है कि जब स्वामी विवेकानंद जी के पिता की जब मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जब उनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती है, तब वो अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि माँ काली से मेरा जो है धन आदि का व्यवस्था करा दो। तो गुरु बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले जाओ, बोले माता जी बोल देता हूँ मैं, तुम जब मुझे दे देगी। स्वामी विवेकानंद जी जब अंदर गए तो मांगने गए थे कि मेरा जो है पैसे रुपये की व्यवस्था कर दो, लेकिन वहां जाके बोले कि ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। अब ये घटना आके जब अपने गुरु को बताए, अरे मैं तो पैसा वैसा मांग नहीं पाया, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, बोले जाओ दोबारा चले जाओ। दोबारा फिर यही हुआ। तो तीसरी बार फिर से वो गए, तो भी स्वामी विवेकानंद यही मांग के आए। अब धीरे से अब उनके गुरु का भी ध्यान हो गया। अब वो गुरु उनके बोल के गए थे कि तुमको माँ का कार्य करना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया था नरेंद्र को ठीक से कि किस माँ का कार्य करना है, क्या कार्य करना है। तो इस माँ के कार्य की खोज के लिए वो पूरे भारत का भ्रमण किए, पैदल पैदल भ्रमण किए। और भ्रमण करते करते कन्याकुमारी में, जो हमारे देश का अंतिम छोर है, वहां पहुंचे। और कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में जो शिला है,
उस शिला में पहुंच के 3 दिन एवं 3 रात लगातार ध्यान किए वहां, और उस समुद्र को तैर के गए। ये बड़ी बात है। और उसके बाद फिर वहां जब ध्यान किए तो उनको ये आभास हुआ कि जो अमेरिका में शिकागो में जो धर्म संसद चल रहा है वहां मेरे को जाना चाहिए। और वहां जाना ही बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि भाई समुद्र पार करके जाना, दूसरे देश में जाना, वहां जाने के लिए धन आदि की व्यवस्था, फिर भी किसी प्रकार धन की व्यवस्था करके वहां वो जाने के लिए रेडी हो गए। अब जब वहां पहुंचे तो हुआ क्या, जैसे आज हमारा एक कार्यक्रम आयोजित होना था, अब पता चला यहाँ पहुंचे तो भाई की कार्यक्रम 15 दिन बाद होना है, तो 15 दिन क्या करें, ये तो लोकल है, घर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे 15 दिन बाद। अब विदेश में चले गए थे स्वामी विवेकानंद जी, अब क्या होगा। एक तो सन्यासी आदमी थोड़ा बहुत पैसा की व्यवस्था करके गए थे, तो सोचे कि वापस जाऊंगा, या तो वापस जा सकता हूँ या तो कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ, तो फिर वहीं रुक गए। अब रुक गए तो थोड़ा बहुत पैसा था, कुछ दिन होटल में रुकने का प्रयास किए, उसके पश्चात पैसा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे। अब जो टीन का डब्बा होता है, लकड़ी का डब्बा होता है, रोड में जो पड़े रहता है, ठंड का समय था, उनको उसमें भी रुकना पड़ा, ऐसी स्थिति आ गई। वो इतना कष्ट क्यों उठा रहे थे कि भाई अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, हमारे देश की संस्कृति की बात को विश्व पटल पर रखने के लिए आया हूँ, इसलिए वहां वो रुके हुए थे। अब क्या था, उनका वेशभूषा भी बढ़िया साधु सन्यासी टाइप का था, और अमेरिका में सब लोग जो है कोट पेंट टाई पहन के घूमते थे, तो बच्चों को वो बड़े ही जोकर टाइप के लगते थे। तो क्या करना उनके साथ, उनको पत्थर मारना, उनके कपड़े खींचना, इस तरह का परेशान वहाँ के बच्चे लोग करते थे। और कुछ कुछ जो शरारती तत्व रहते थे, बड़े लोग उसको डिस्टर्ब करते थे। कुछ लोग जो है उनको निग्रो बोलते थे, अगर इसको सरल शब्दों में बोला जाए तो काला कुत्ता तक उनको बोला गया, क्योंकि वो गोरे लोग थे और रंग भेद को उसमें बहुत मानते थे वो लोग। और स्वामी जी को खाने तक को तो नहीं मिलता था, लकड़ी के डब्बा में रह रहा है व्यक्ति खाएगा कहाँ से, और वहां तो भीख मांगने भी अलाउ नहीं था, यहाँ तो मिल जाता है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में वो रहे, और इतनी विकट परिस्थितियों के बाद भी जब किसी प्रकार से व्यवस्था हो गई और उनको धर्म संसद में बोलने का मौका मिल गया, तो जब आपको अगर कोई व्यक्ति परेशान करे और उसके बाद जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसकी बुराई ही करोगे कि तुम लोग कि हाँ मैं आया और मेरे को ऐसा ऐसा किए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी क्या किए, इतना परेशान होने के बाद भी, इतना कष्ट झेलने के बाद भी जब भाषण चालू किए तो बोले, मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, और सहृदयता पूर्वक ये जो उनका संबोधन था, और इसमें कई मिनट तक तालियां बजती रही। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अमेरिका वाले जो थे भाई बहन सुने नहीं थे इसलिए ताली बजी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-3 वक्ता उनके पहले भी थे जो कि भाई बहन वाला संबोधन ब्रदर सिस्टर वाला कर चुके थे, लेकिन उनके में वो ताली नहीं बजी। तो इस स्वामी विवेकानंद जी की उद्बोधन में जो तालियां बजी उसका कारण क्या था, उनके जो भाव थे वो केवल शब्द नहीं थे, वो हृदय से निकलने वाले भाव थे। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों के पीछे हमारे जो भारतीय ऋषि मुनि सन्यासी हैं उनका तप था। तो वो केवल स्वामी विवेकानंद जी नहीं बोल रहे थे, वो जो उनका भाषण को लिखने वाला जो गुडविल था वो, और कुछ चित्रकार आदि की भी घटना आती है, वो लोग बताते हैं कि जब मैं भाषण सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो आपके पीछे से आपके एक बुजुर्ग से व्यक्ति जो थे वो बोल रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी बताया रहे वो तो मेरे गुरु हैं, और मैं जो भी करता हूँ अपने गुरु के शक्ति से ही करता हूँ, और वो पूरा अपनी संस्कृति को रखे। पहले क्या होता था, जो भारत देश है इसको पहले क्या माना जाता था विदेशों में, वो मानते थे कि भाई ये तो ऐसे ही सपेरे लोग का देश है, सांप बिच्छू के साथ जो लोग खेलते रहते हैं, पिछड़े हुए हैं, इस तरह का पहले मानते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बताए वहां जाकर के कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे वेदों का ज्ञान क्या है, हमारे शास्त्र उपनिषद क्या कहते हैं। वो कोई नई बात नहीं कहे, लेकिन प्राचीन ज्ञान को ही नए ढंग से कहे, कठिन शब्दों में जो लिखा हुआ उसको सरल भाषा में बताए कि भाई वास्तविकता में हमारी संस्कृति क्या है, हम कितने महान हैं,
इसके बाद तो उसको सुनने के लिए लाइन लगने लगा। लोग बोलने लगे कि भाई आज मेरे यहाँ आ जाते, कई देश वाले उनको बुलाने लगे, कई उनके कार्यक्रम हुए। और जितना जो लेक्चर होता था ना, सबसे लास्ट में उनको रखा जाता था, ताकि भाई भीड़ जो है भाग न जाए, इनको सुनने के लिए रुका रहे और सुनने के बाद जाए। अमेरिका क्या है, जो विदेश हैं वो पूरी भोगवादी संस्कृति है। भोगवादी मतलब कि जो भौतिक चीजें हैं, मटेरियल है, सुख सुविधा की जो चीजें हैं, है ना, सरल भाषा में बोले तो जैसे कि गाड़ी हो गया, घर हो गया, सुख सुविधा के लग्जरी साधन हो गए, वो पूरा इसी में व्यस्त रहते हैं। उनमें कोई आत्मीयता, सहृदयता, हमारे में जो अपनापन है ना, अभी अगर आप में से किसी को कुछ लग जाएगा तो चार लोग अभी पूछने लगे क्या हो गया, बताओ कैसे, क्या मदद करेंगे, तो ये है अपनाता। लेकिन वहाँ विदेशों में ऐसी बात नहीं, उन लोग जो हैं केवल अपने तक सीमित रहते हैं। तो उनको जब ऐसी संस्कृति मिली तो उनको बड़ा अच्छा लगा और इसको अपनाने के लिए वो लोग एकदम ललायत हो गए। और आज भी विदेश के लोग हमारे देश में क्यों आते हैं? हमारी संस्कृति को सुनने के लिए। आपके मम्मी पापा लोग जो आपको बताते हैं ना, जिसको आप लोग अभी उतना महत्व नहीं दे पा रहे होंगे, उसी बात को सुनने के लिए विदेश के लोग यहाँ आते हैं और हमारे साधु संतों के माध्यम से, प्रबुद्ध वक्ताओं के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करके वापस जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया अपने मम्मी पापा की बातों को सुने, संस्कारवान बने और परिवार के महत्व को समझते हुए देश और समाज के लिए कार्य करने के लिए बड़े ही मन लगा के पढ़ाई करें। आप ये सोचें कि आप जो कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आप बनेंगे, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, कुछ भी बने, उसके माध्यम से आप देश का सेवा कर पाएंगे। यही सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। बस आज यही विराम।